सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इजअलनी फीहि मिनल मुतवक्किलीन अलैक वजअलनी फीहि मिनल फाइज़ीन लदैक वजअलनी फीहि मिनल मुक़र्रबीन इलैक बिइहसानिक या गायत तालिबीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन अबिल कासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिल मुबीन व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू करते अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। माह रमज़ान की 10वीं तारीख शहादत जनाब खदीजा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा। मैंने लफ्ज़ शहादत इस्तेमाल किया कि बीबी पर इतना जुल्म ढाया गया शैब अबू तालिब में, वो भूख, वो शिद्दत, वो दर्द जो जनाब मादर फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने बर्दाश्त किया कि सबब बना बीबी की वफ़ात का। आए पुरसा पेश करते, ताज़ियत पेश करते रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। नबी की बारगाह में, अमीर अल मोमिनीन मौला अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में, बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में हमारे पुरसे को पेश करते और बीबी के वास्ते और वसीले से दुआ करते। इंशाअल्लाह आज की दुआ पर आने से पहले एक और दुआ करते, अल्लाह हमारा शुमार बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ों में करना और हमें जन्नत में एक ऐसा मकान अता करना, हमें जन्नत में वो स्टेटस, वो पोजीशन अता करना, बीबी खदीजा ताहिरा के कदमों में हमें जगह इनायत फरमाना। 10वें दिन की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए माबूद, आज के दिन मुझे उन लोगों में रख जो तुझ पर भरोसा करते हैं, उसमें मुझे उन लोगों में करार दे जो तेरे हुजूर कामयाब है, और उसमें अपने एहसान और करम से मुझे अपने नज़दीकी लोगों में करार दे। ए तलबगारों के मंजिले मकसूद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। आज फिर हमने खुदावंद आलम से 3 चीज़ें मांगी। पहली चीज़ हमने अल्लाह से क्या मांगी? अल्लाहुम्मा इजअलनी फीहि मिनल मुतवक्किलीन अलैक। अल्लाह मुझे उन लोगों में शुमार कर जो तुझ पे भरोसा करते हैं। मुतवक्किलीन, जो तुझ पे तवक्कुल करते हैं, तुझ पे भरोसा करते हैं। अल्लाह पे भरोसा करना, ये कहने को तो हम सारे करते हैं। मसलन मैं बार बार कहती हूँ, हमेशा कहती हूँ, पूरी तस्बीह निकाल लेती हूँ कि मुझे अल्लाह पे भरोसा है, मगर क्या वाकई में मुझे अल्लाह पे भरोसा है? क्या मैं वाकई में अल्लाह की कज़ा और क़द्र पे राजी हूँ? क्या मैं अल्लाह जिस हाल में रखे उस पर शुक्र अदा करती हूँ? क्या मैं कभी खुदा से शिकायत नहीं करती? ऐसा नहीं है। तवक्कुल है मुझे खुदा पे, मगर मैं बहुत ही एंग्शियस हूँ, बहुत ही मेरे अंदर छोटी छोटी चीज़ों पे परेशान हो जाती हूँ, सवाल करती हूँ। एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी अगर मिसाल दूँ, इतनी ज़्यादा बारिश बरस गई, इस बार धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी लग रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था।
अगर मुझे खुदा पे भरोसा है तो मुझे यकीन होना चाहिए कि जो भी हो रहा है उसकी तरफ से हो रहा है, उसकी मर्जी से हो रहा है। एंड आई एम नोबडी टू क्वेश्चन क़ज़ा व क़द्र ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। उसने डेस्टिनी लिखी है। अल्लाह तवक्कुल करने वाले से मोहब्बत करता है। जब मैं कहती हूँ मैं अल्लाह पे भरोसा करती हूँ और ये भरोसा अगर मेरी जबान से निकल के मेरे अमल में भी दिखाई दे, मेरे दिल में भी वाकई में अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे भरोसा हो, तो खुदा मुझे क्या कहता है? अल्लाह मुझसे कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। अल्लाह भरोसा करने वाले से मोहब्बत करता है, दोस्ती करता है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 130, सूरह आले इमरान आयत नंबर 159, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। जब अल्लाह पे भरोसा नहीं होगा तो इंसान गुनाह की तरफ जाएगा, लेकिन जब अल्लाह पे भरोसा होगा, मैं मिसाल दूं, अगर मुझे यकीन है कि खुदा रज़्ज़ाक है, मुझे भूखा नहीं सुलाएगा, तो चाहे मेरे घर में कुछ ना हो, मैं चोरी नहीं करूंगी, मैं किसी के माल पे नजर नहीं डालूंगी, मैं सूद नहीं खाऊंगी, मैं रिश्वत नहीं लूंगी। बहुत सारी चीजें हैं। जब मुझे अल्लाह पे भरोसा नहीं है तो मैं ये गलत काम करती हूँ। लेकिन अगर मुझे खुदा पे भरोसा है कि वो मुझे भूखा नहीं सुलाएगा, उसका वादा है, वो रज़्ज़ाक है, वो गनी है, वो जवाद है, वो देने वाला है, वो मुझ पर मेहरबान है, तो फिर मैं कभी गलत रास्ते पे नहीं जाऊंगी। और ये मेरा जुमला नहीं है, अमीर अल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जिल फरजहु। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते अत्तवक्कुल अलल्लाह नजात मिन कुल्लि सू। When you decide to trust Allah, then trust Allah. अल्लाह पे भरोसा करना, प्लेसिंग योर ट्रस्ट इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज द मीन्स ऑफ डिलीवरेंस फ्रॉम एवरी एविल। तमाम बुरी चीजें, तमाम बुरी आदतों से बचाता है अल्लाह पे भरोसा। जिसे मैंने अभी मिसाल दी, भरोसा होगा तो मैं चोरी नहीं करूंगी, भरोसा नहीं होगा तो पता नहीं मैं क्या कर दूंगी। ये भरोसा है जो हमको जिंदा रखे, ये भरोसा है जो हमको, यानी अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे मसलक में सुसाइड के रेट्स बहुत कम है। क्यों? क्योंकि हमको अल्लाह पे भरोसा है और अल्लाह की आखिरी हुज्जत पे भरोसा है। कोई मुंजी बशर है, कोई नजात देने वाला है, कोई जमीन पे अल्लाह का वारिस है जो हमारे हाल से वाकिफ है। दुआए कुमैल में हम कहते हैं, परवरदिगार है मेरे रब, तू मेरे फक्र फाका को वाकिफ है, तू जानता है मैं किस हाल में हूं। जब तू जानता है और तू करीम है तो मुझे अता भी करेगा। तो ये भरोसा, ये तवक्कुल मुझे बुरी चीजों से, मुझे बुराइयों से बचाएगा। एक बहुत ही खूबसूरत वाकया ज़हन में आया, शहीद नवाब सफवी, इनका वाकया इनकी वाइफ कहती है। कहते कि एक दिन जब हम इफ्तार कर चुके, शहीद की वाइफ कहती है, जब मैं और शहीद नवाब हम जब इफ्तार कर चुके तो मैंने कहा कि देखिए अब घर में कुछ भी नहीं है, कल की सहरी के लिए भी कुछ नहीं है और इफ्तार के लिए भी कुछ नहीं है। यानी आज हमने जो इफ्तार किया, सूखी रोटी थी, सूखी रोटी आपने खाई, मैंने खाई, सूखी रोटी, पानी एंड डन। तो आज तो हमने सूखी रोटी खा के इफ्तार कर लिया, मगर कल के लिए कुछ नहीं है। ही जस्ट स्माइल्ड, वो सिर्फ मुस्कुराए और अपनी इबादत में लग गए। अब बीवी कहती है, देखिए बीवी है, साथ साथ रही है, कहती है कि मुस्कुराते थे हमेशा, मोमिन हमेशा मुस्कुराता है, उसकी आदत है, उसकी निशानी है। बीवी कहती है ये तो हमेशा स्माइल करते थे, मगर आज जब मैंने सवाल किया और ये जो स्माइल किए, इट वॉज अ वेरी स्ट्रेंज स्माइल। ये बहुत ही मीनिंगफुल लुक था, बहुत ही मीनिंगफुल स्माइल थे। ऐसा लगता था कोई बहुत गहरा जवाब दे दिया, मगर मैं समझ नहीं पाई और मैं सारी रात सोचती रही और वो चेहरा, वो स्माइल मेरी आंखों में आती रही, मगर मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि एक्चुअली शहीद किस तरफ इशारा कर रहे। एनीवेज, मॉर्निंग हुई, हम सहरी किए। जब हमने सहरी की तो सिर्फ पानी था, क्योंकि घर में ऑलरेडी कुछ नहीं है, बता चुकी थी। तो दस्तरखान पे पानी रखा, पानी पिया। दोनों शौहर, बीवी भी नेक थी, मुतदय्यन थी, मुत्तकी थी, पानी पिया, सहरी की नियत की, रोजा की नियत की।
अब अपने शौहर से कहती है कि ठीक है, अल्लाह का करम, अल्लाह का फजल, हमने पानी पी के सहरी तो कर ली, मगर आज इफ्तार के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ इंतजाम करे। वो फिर मुस्कुराए। कहते दिन ढला, वो अपने कामों में लग गए। नमाज ज़ोहरैन के बाद, नमाज असर के बाद, दिन में बार बार जब भी आते थे मुलाकात होती थी। अब वो कहती कि मैं ना, बीवियां बड़ी स्मार्ट होती, कहती मैं घुमा घुमा के बात रख रही हूँ। अब मैं डायरेक्ट नहीं कह रही हूँ घर में खाने को कुछ नहीं है, अलग अलग अंदाज में बात रख रही हूँ कि उनके कानों पे इनडायरेक्टली भी पहुंच जाए ना, ये होता तो ये बना देते, कितने दिन से ये नहीं खाया, ऐसा वैसा। कहते मैं बार बार वो बात रख रही हूँ कि आज घर में इफ्तार के लिए कुछ भी नहीं है। वो हर बार सिर्फ मुस्कुराते, मुस्कुरा के चले जाते, अपने काम में लग जाते, जवाब ही नहीं है। इरिटेट हुई। कहते फिर भी साबिरीन में से थी, नेक बीवी थी, जानती है शौहर मेहनत कर रहा है मगर नहीं है घर में कुछ। मर्तबा कहती है जब अजान मगरिब हो गई, अभी तक का मरहला तो गुजर गया, नेक औरत थी, सब्र करती रही। वो कहती है जब अजान मगरिब हुई, मगरिब की अजान हो चुकी है, हम दोनों नमाज मगरिब पढ़ चुके, एक मर्तबा आगा ने मेरी तरफ देख के कहा कि खानम सुफरा नहीं बिछाया, अभी तक दस्तरखान नहीं लगाया। तो कहती अब मुझे थोड़ा फ्रस्ट्रेशन फील हुआ। मैं पिछले 24 आवर से कह रही हूं घर में खाने को कुछ भी नहीं है, और ये मुस्कुराए जा रहे। और अब जब मगरिबैन पढ़ ली, मगरिब पढ़ ली, अब ये मुझसे कहते अभी तक सुफरा नहीं बिछाया। मैं क्या खाली सुफरा बिछाती, ये मेरा मजाक कर रहे क्या? जब कुछ है नहीं तो मैं क्या बिछाऊं? मैंने कहा तुम अब मुझे सवाल करो, मैं क्या रखूं? मैं बार बार कह रही हूँ, 24 घंटे से कह रही हूँ, और तुम मुझे ऐसे पूछ रहे हो सुफरा क्यों नहीं बिछाया, कुछ रखा क्यों नहीं? तो एक मर्तबा वो फिर मुस्कुराए और शहीद नवाब कहते हैं कि खानम क्या नल में पानी भी नहीं है, क्या पीने का पानी भी घर में मौजूद नहीं है? तो ये कहती अब मेरे गुस्से की हद नहीं रही। मैंने कहा हाँ पानी तो बहुत सारा है, मैं अभी लेकर आती हूँ। अब ये थोड़ी गुस्से में उठी। कहती मैंने दस्तरखान सजाया, 2 प्लेट्स रखी, स्पून्स रखे, पानी के 2 ग्लास रखे, जग भर के पानी लाई। मैंने कहा बहुत सारा पानी, इफ्तार करे। अभी तो पानी रखा ही था कि दरवाजे पे दस्तक हुई। तो इनके कजिन ब्रदर थे यूसुफ, ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, वो आए। आगा ने पूछा यूसुफ क्या हुआ? कहा आगा 10 मेहमान कुम से आए हैं। ये 10 मेहमान आए कुम से, वक्त इफ्तार है, परदेसी है, इनको क्या करूं, यानी सफर में। तो कहा कि अब ये आ गए, वक्त इफ्तार है, भूखे हैं, इनको खाना खिलाए, इफ्तार कराए, लेकर आओ। तो ये 10 लोगों को लेकर आए और मुझसे कहा कि खानम अगर आपको जहमत ना हो तो फिर इनकी इफ्तार की तैयारी करे। अब ये मेहमानों के सामने कुछ बोल नहीं पा रही है, शौहर का इशारा क्या समझी। एक मर्तबा उठती है, बड़ा सा दस्तरखान बिछाती है, वो और 10 लोगों के, मसलन 10 लोग और यूसुफ और आगा शहीद, इन सब के लिए प्लेट सजाती है, प्लेट सजाती है टेबल स्प्रेड पे, और स्पून्स रखती है, ग्लासेस रखती है। और वो कहती है बड़ा सा जग लेकर आई और यूसुफ से कहती है कि यूसुफ घर में बहुत पानी है, घर में बहुत पानी है, सबका इफ्तार करा दो। आगा फिर मुस्कुराए। अभी कहती है मैंने फिर पानी रखा ही था कि फिर एक मर्तबा दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने कहा यूसुफ दरवाजा खोलो, देखना अब मशहद से मेहमान आए होंगे। फिर आगा कहेगा उनको भी इफ्तार करने लेकर आओ, लेकर आओ, मशहद के मेहमान भी होंगे। मर्तबा यूसुफ ने दरवाजा खोला। अब जो दरवाजा खोला तो इतना सारा खाना लेकर आया, मायदा नाजिल हुआ, तरह तरह की द बेस्ट ऑफ द फूड जो एक मेहमान को खिलाना चाहिए, ऐसा फूड जो रोजेदार को इफ्तार में खिलाना चाहिए। सारी इफ्तारी की आइटम है और अच्छी से अच्छी लजीज गरम गरम खाना आ रहा है, और ट्रे भर भर के आ रहा है, प्लेटर्स भर भर के आ रहा है। कहते बस यूसुफ ने दस्तरखान पे वो प्लेटर रखा, वो खाना रखा, वो इफ्तार का सामान रखा, और मैं ताज्जुब में देख रही हूँ, कभी खाने को देखती हूँ, कभी अपने शौहर को देखती हूँ, वो फिर मुस्कुराए जा रहे हैं। मैंने पूछा यूसुफ ये खाना कहाँ से आया? कहा कि भाभी
ये जो हमारे पड़ोस में रहते, उन्होंने किसी मेहमान को दावत दिया था, आज उनके घर में इफ्तार पार्टी थी, मसलन लफ्ज गलत है मगर उनके घर इफ्तार थी, लोग आने वाले थे, मेहमान 10, 12, 15 लोग आने वाले थे। अचानक से उनके मेहमान कैंसिल हो गए। जब उनके मेहमान कैंसिल हो गए, वो लोग नहीं आए, तो पड़ोसियों ने देखा कि हमारे घर कुछ 10-12 लोग आए, तो उन्होंने कहा शायद ये खाना तुम्हारे काम आ जाएगा, अचानक से मेहमान वक्त इफ्तार आया है, हमारे मेहमान तो कैंसिल हो गए दावत। तो उन्होंने सारा खाना भेज दिया। अब वो कहती मैं शर्मिंदा हुई। आगा अभी भी मुस्कुरा रहे, वही मीनिंगफुल स्माइल है, मेरी नजर झुकी हुई है, मैं शर्मिंदा हुई। सारे मेहमान खा के चले गए तो आगा ने बड़ी मोहब्बत से कहा, शहीद फरमाते हैं कि ए खानम, एक दिन सहरी और इफ्तार आने में थोड़ी सी देर हो गई तो हमारी आवाज बुलंद हो जाती है, हम नाराज हो जाते हैं, हम चिल्लाते हैं। अल्लाह इतनी नेमतें देता है, कभी हम इसी तरह चिल्ला के थैंक यू बोले। अल्लाह कभी देर से भी देता है तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, अगर वो नहीं देगा हम क्या करेंगे? क्या हमको अल्लाह पे भरोसा नहीं है? तवक्कुल करो, वो अता करेगा, वो देने वाला है, वो मुझसे ज्यादा मेरे हाल को जानता है। जब भरोसा होगा ना तो फिजा भी दुआ करेगी तो जन्नत से खाना चला आएगा। यकीन करे, वो मुसब्बिबल असबाब है, वो कहीं से भी असबाब कर देगा, वो कहीं से भी जरिया कर देगा। अल्लाह कहता है बंदे दुआ मांगना और तवक्कुल करना तेरा काम है, जरिया बनाना मेरा काम है। तो आज हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से क्या मांगा? हमने मांगा परवरदिगारा मुझे मुतवक्किलीन में शुमार कर, तुझ पे भरोसा करने वालों में शुमार कर। वजअलनी फीहे मिनल फाइजीन, मुझे फौज हासिल करने वालों में, कामयाब होने वालों में शुमार कर। सिर्फ भरोसा करना काफी नहीं है, कामयाब होना है। हमको खुदाया अपनी कामयाबी की तरफ ले जा। दुनिया और आखिरत की कामयाबी, बगैर सब्र के कामयाबी नहीं है। जन्नत का रास्ता दुश्वारियों से है, जब तक दुश्वारियां बर्दाश्त नहीं करोगे जन्नत नहीं पहुंचोगे, कामयाब फौज़े अजीम तक नहीं पहुंच पाओगे। और फिर हमने क्या मांगा? वजअलनी फीहे मिनल मुकर्रबीन इलैक। ये अल्लाह, न सिर्फ मुझे फौज अजीम चाहिए, मुझे इतनी कामयाबी दे दे कि मैं तेरे मुकर्रब बंदों में आ जाऊं। अगर मैं थोड़ा सा समझ पा रही हूं, जन्नत पा लेना कामयाबी है। जो मैंने कहा अल्लाह मुझे फौजिया, मुझे कामयाब बना दे, जन्नत पा लेना कामयाबी है। मगर मैं क्या कह रही हूँ, सिर्फ उतना बस नहीं है, मुझे मुकर्रबीन में शुमार कर। मुझे जन्नत का वो दर्जा चाहिए जहां पे अहले बैत ताहिरीन हो, जहां पे शोहदाए करबला हो। मुझे मुकर्रबीन, तेरे खास, तेरे अजीज बंदों में शुमार कर। बीबी खदीजा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा ये तीनों स्टेजेस को क्रॉस कर गई। मुतवक्किलीन में है, फौजे अजीम में है, मुकर्रबीन में है, तभी तो उनकी अजमतें इतनी कि मलाइका सलाम करे, उनका मुकाम इतना बुलंद है कि बीबी खदीजा पे खुदा सलाम नाजिल करे, उनकी मंजिलत इतनी बुलंद है कि आपकी हयात तैयबा में रसूल इस्लाम ने किसी और औरत से शादी नहीं की। आपकी मंजिल इतनी बुलंद है, अल्लाह ने नस्ल इमामत को इनकी नस्ल में, इनकी गोद में खुदा ने इमामत का मनसब रखा। इनका मुकाम इतना बुलंद है कि रसूल खुदा इनके कसीदे पढ़ा करते थे और कहते थे जब सब ने मुझे जुठलाया तो खदीजा ताहिरा ने मुझ पर भरोसा किया। जब सारे मुझे ठोकर मारते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे, मुझ पर पत्थर बरसाते थे, मुझे मजनून और दीवाना कहते थे, तब खदीजा मुझे संभालती थी, अपनी चादर से मेरे जख्मों को साफ करती थी, मुझ पर भरोसा करती थी, मुझे बचाती थी। कितना एहसान किया खदीजा ताहिरा ने, अपना सारा मालो दौलत राह खुदा में सर्फ कर दिया, सैक्रिफाइस कर दिया। और जब आखिरी दिन आया तो बीबी खदीजा के पास और उनको देने के लिए उनके शौहर के पास कफन तक नहीं था।
तभी तो अपनी बेटी से कहा ना कि बाबा से कहो, जानती है मेरे शौहर के पास कफन का पैसा नहीं है। कहा, ए दुख्तर, अपने बाबा से कहो अपने कुर्ते में मुझे दफन करे। वो कुर्ता आप उस वक्त जब पहना करते थे। देखिए, जब बीबी खदीजा ने कहा ना कि दुख्तर अपनी बाबा से कहो कि मुझे अपने कुर्ते में कफन दे, तो रसूल खुदा ने बीबी जहरा से कहा, ये वो लिबास है, ये वो कुर्ता है मैं तब पहना करता था जब मुझ पे पैगाम अल्लाह का नाजिल होता था, वही नाजिल होती थी, कुरान नाजिल होता था। जब जिब्रील मुझ पर वही लेकर आते थे, मैं जो लिबास पहनता था वही कुर्ता, वही लिबास तुम्हारी माँ खदीजतुल कुबरा का कफन बनेगा। अल्लाह, हमारी भी आखिरी मंजिल, हमारा मरकज तू ही है। हम पर एहसान कर, हमें खदीजा ताहिरा की कनीजों में शुमार कर, हमें उनके कदमों में जगह दिला दे, हमें उनकी आल औलाद से मुतमस्सिक रहने की तौफीक अता फरमा बे एहसानिका या गायत तालिबीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज।